इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी इंटीजर या पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स निकालना, ताकि उसको फिर से मल्टीप्लाई करने पे वही इंटीजर या पॉलिनोमियल आ जाए। अब फैक्टर्स क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे किसी का भी आप फैक्टर्स निकालते हो तो वो फैक्टर्स उस इंटीजर या पॉलिनोमियल से पूरी तरह डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, जैसे ये 24 है, इसका फैक्टर्स निकालना है। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाएगा? तो सबसे पहला ये है 1 इंटू 24, फिर है 2 इंटू 12, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। फिर है 3 इंटू 8, ठीक। फिर नेक्स्ट होगा 4 इंटू 6, यही वो सारे पेयर्स है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। तो आप यहाँ पे देखना, इसमें फैक्टर्स कौन कौन है। जिस नंबर से 24 डिविजिबल होता है वही उसका फैक्टर्स होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सबसे पहले, फिर है 2, फिर 3 भी उसका फैक्टर्स होगा, फिर है यहाँ पे 4, फिर 6, 8 है, 12 है और लास्ट में 24 है। ये सारे नंबर्स जो है वो 24 से डिविजिबल है, इसलिए 24 के ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 24 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें इस तरह से, ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। इसमें सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस तरह से हो 5xy, इसको हम लोग क्या लिखेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में? 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स इसका। फिर है 4x² इसको लिखेंगे 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया फैक्टर्स इसका, ठीक। यहाँ पे 4 है तो इसको आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। फिर ये सारे फैक्टर्स हो गए, तो इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। आप बस इतना समझो कि किसी भी नंबर्स या पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि x² - 16 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, तो इसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। फैक्टराइजेशन को आसान बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। फिर नेक्स्ट है a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। फिर नेक्स्ट है a² - b², इसको लिखते हैं a + b इंटू a - b। फिर नेक्स्ट है a³ + b³, इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ = a + b, फिर है इंटू a² - ab + b²। फिर इसी में अगर माइनस हो तो a³ - b³, यह होता है a - b, यहाँ पे माइनस हो जाता है। फिर है a² + ab + b²। इतने फार्मूलाज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी दो बच्चे हैं उसको भी लिख लेते हैं। यह है a + b का होल क्यूब, यह होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³, ये होता है इसका फार्मूला। फिर इसमें माइनस होगा तो a - b का होल क्यूब, ये हो जाता है a³ - 3a²b, यहाँ पे माइनस हो जाता है, + 3ab², फिर लास्ट में है -b³। ये इतना फार्मूला
काफ़ी है आपके लिए। अब जल्दी से फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 7x - 49। ठीक, इसमें कुछ कॉमन लेना होगा। तो आप देख रहे हो 7x में क्या कॉमन लिया जा सकता है। 7x के अंदर है 7 × x और 49 के अंदर क्या है 7 × 7। अब आप देख रहे हो कि 7 दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे ये 7 है। ये आप कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ये आ गया बाहर। अंदर में क्या बचेगा x माइनस, और ये 7 बाकी है, ये बच गया अंदर। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन 7 × x - 7। सेम मेथड पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये है 5x² y - 15xy²। इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले तो 5 कॉमन है दोनों में, फिर x कॉमन है दोनों में, फिर y कॉमन है दोनों में। तो बाहर क्या निकालेंगे 5x फिर y। अब बचेगा क्या अंदर में, यहाँ पे 2x था, x × x, फिर y था, फिर 5 बाहर आ गया, यहाँ पे 2x है तो 1x तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे 1x बचेगा, फिर माइनस, फिर 15 में 5 निकल चुका है, 5 × 3 15 होता है, तो इसमें से 5 बाहर आ चुका है तो अंदर में बचेगा 3। फिर x जो है ये भी बाहर जा चुका है, फिर y में 1 y बाहर जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 y बचेगा, तो ये हो गया x - 3y। ठीक, ये हो गया फैक्टराइजेशन। आप इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 5x² y - 15xy²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AR + BR + AT + BT, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पे R कॉमन है दोनों में, तो R कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर हो गया, अंदर में बचेगा A + B, फिर है यहाँ पे प्लस का साइन, फिर यहाँ पे T कॉमन है दोनों में, तो T बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में बचेगा A + B। अब आप देख रहे हो कि A + B भी दोनों में कॉमन है, तो A + B भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया A + B बाहर। अंदर में बचेगा R प्लस, और ये T बचेगा, क्योंकि A + B बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे ये T बच गया। ये हो गया फैक्टराइजेशन इसका। अब इसी मेथड में थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। अब है x² + y - xy - x, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कोई कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस -x को यहाँ लाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा x² - x, फिर ये -xy, और प्लस y जो यहाँ था इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस y था इसको यहाँ पे लिखे। अब x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा x माइनस, यहाँ से x जा चुका है तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे y कॉमन हो सकता है तो y बाहर कर दिए। अंदर में बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा x, माइनस में था तो प्लस में हो गया, फिर माइनस, और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, माइनस के कारण अंदर का साइन चेंज हो गया। अब x - 1 अब ये कॉमन हो सकता है, x - 1 को बाहर कर लिए। अब ये अंदर में बचेगा x, फिर -y, x - y। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। बस आपको इधर उधर करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। चलिए इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। a² x² + ax² + 1, ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में x है, प्लस a। अब इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, इस a को हम इधर ला सकते हैं इसके साथ, फिर कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे a² x² + a प्लस, इस वाले को यहाँ लिखते हैं ax² + 1, और यहाँ पे है x। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से
ए को कॉमन लिया जा सकता है, तो ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ए बाहर आ चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ए इंटू 1 ए होता है, तो ए बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है एक्स। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों बाहर आ सकता है, ये दोनों कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा ए, फिर ये वाला प्लस, फिर यहाँ पे एक्स बचा हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर जा चुका है। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। अब है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2p का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखेंगे 2p प्लस 3q ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2p माइनस 3q। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। बस इसके लिए आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स पते होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16x का पावर 5 माइनस 144 x का पावर 3, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे 16 और यहाँ भी 16 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 16 इंटू 9 144 होता है, तो यहाँ से 16 बाहर आ सकता है और x का पावर 3 भी बाहर आ सकता है। तो 16x का पावर 3 को अगर हम जब बाहर करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि 3 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे लिखते हैं x का पावर 2 माइनस, और यहाँ से 16 बाहर आ चुका है तो बचेगा यहाँ पे 9, तो ये हो गया 9 और एक्स क्यूब बाहर जा चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ये हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे 16x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये फॉर्मूले पे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप इसको ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। बी का पावर 2 का होल पावर 2, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 हो जाता है। अब ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर, ये पूरा बी है, बी का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी, इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ये हो गया आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब थोड़ा पैटर्न को चेंज करते हैं। अब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो कुछ नया सोचना होगा आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अगर कवर कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की ये फॉर्मूला पे आ रहा है। तो इसको एक साथ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसको लास्ट में लिख देते हैं माइनस जेड स्क्वायर। देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये ए स्क्वायर, पूरा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़ा जा सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। अब ये नहीं तोड़ा जा सकता, ये हो गया इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आप देखो कि कोई इसमें से कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हो सकता है, अगर हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब इधर है माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख दे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब देख रहे हो आप कि इसमें ए प्लस बी कॉमन है दोनों में, ठीक। तो ए प्लस बी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 ए प्लस बी मल्टीप्लाई में है, एक यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। एक आ गया तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, 2 ठो बचेगा, ठीक। फिर माइनस है और यहाँ से ए प्लस बी जा चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी, और ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ सकता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए है आपका ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी, ये पूरा ए हो गया माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता, बस आप इसको थोड़ा सा सजा कर लिख दो। ए प्लस बी ब्रैकेट हटा दिए हैं, ए प्लस बी प्लस 1, और ये ब्रैकेट है ए प्लस बी माइनस 1, ठीक है। ये हो गया फैक्टराइजेशन इसका। अब आते हैं अपने फैक्टराइजेशन के लास्ट मेथड पे। क्वेश्चन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसका मेथड क्या होता है कि आपको ऐसा नंबर खोजना है, 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 35 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2x आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई 2 नंबर बताइए जिसको गुना करने पे 35 आता हो और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सेम नंबर को, ठीक है, सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप 2 ला सकते हो। ऐसा कोई 2 नंबर बताओ। तो 7 और 5 ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आता है। तो वो 2 नंबर हमको मिल गया 7 और 5। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं, 2x को स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35, 2x को स्प्लिट कर देना है बस। अब यहाँ से कॉमन ले लेना है, x कॉमन हो सकता है, x प्लस 7 हो जाएगा अंदर में, फिर माइनस 5 कॉमन लीजिएगा, दोनों में 5 है, 5 फिर अंदर में बचेगा x और साइन चेंज होगा प्लस 7, ठीक है। माइनस बाहर था इसलिए साइन चेंज हुआ। अब x प्लस 7 दोनों में कॉमन हो सकता है, x प्लस 7 को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर में बचेगा x, फिर यहाँ पे माइनस और ये 5, ठीक। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसको फाइंड करना। तो आप क्या करो, एक तरीका है 90 को फैक्टराइज कर दो। यहाँ पे 5 से लगाते हैं, 5 से कटेगा ये 18 बार में, 18 बार में, फिर इसको आप 3 से लगा लो 6 बार में, फिर 3 से लगा लो 2 बार में। नंबर आपको मिला 5 3 3 2। अब ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपस में आपको चेक करना है कि कितना में 90 आ रहा है और घटाने पे 21 आ रहा है, ठीक है। इन्हीं नंबर से उसको फाइंड करना है। देखो 3 3 जा 9, 2 18 और 18 में से 5 कटेगा, 21 नहीं आएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए 5 3 45 में से 2 घटेगा, 21 नहीं आएगा। 3 2 जा 6 और ये है 15 में से 6 घटेगा, तो हाँ 15 6 माइनस 21 आ सकता है जोड़ने पे और गुना करने पे 90 आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर फाइंड करते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 21 को हम लोग क्या लिख रहे हैं 6x माइनस 15x, ठीक है, स्प्लिट करके प्लस 90, ठीक। अब यहाँ से x को कॉमन लेना है,
x कॉमन होगा तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 6, फिर माइनस 15 कॉमन होगा दोनों में, ठीक है, 15 बाहर आ जाएगा तो अंदर में बचेगा x, और यहाँ पे साइन माइनस का था तो अंदर का साइन चेंज होगा -6, x माइनस 6 एक साथ कर देंगे, बाहर आ गया, और x माइनस 15 एक साथ, ठीक है, x माइनस 15 यहाँ पे बचेगा -15। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट रहेगा, जैसे कि 2 है यहाँ पे, 2x² प्लस 11x माइनस 21, इसको फैक्टराइज करना है। तो इस कोफिशिएंट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो अब 42 को फैक्टराइज करके नंबर फाइंड करना होगा। सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, 2 21 बार में, 3 से 7 बार में। अब हमारे पास नंबर आया 237, ये 3 नंबर है, इसी को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ के आपको पता करना है कि गुना करने पे 42 आए और जोड़ने या घटाने पे 11 आए, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ से फाइंड करिए, 3 2 6, 6 में से 7 घटेगा तो नहीं आएगा 11, ठीक। फिर 7 2 14 में से 3 घटाइए, 3 2 6 7 नहीं होगा। फिर 7 3 21 में से 2 घटाइए, नहीं आएगा 11। 7 2 14 में से 3 घटाइए, 7 2 14 में से 3 घटाइए, 11 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 2 नंबर हमें मिल गया 14 और 3। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। कॉमन ले लेना है, यहाँ से 2x कॉमन हो सकता है, तो 2x बाहर आ गया, अंदर में बचेगा x प्लस इसमें बचेगा 7 और माइनस, फिर यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है तो 3 बाहर करेंगे, अंदर में बचेगा x, साइन चेंज होगा, बाहर माइनस है, प्लस यहाँ पे बचेगा 7। अब x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं। x प्लस 7 बाहर हो जाएगा, अंदर में रहेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं एक ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो बना रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। आप लोग चाहो तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो और मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ।